क्या आप इस युवक को पहचानते हैं? शिमला के विकास नगर में रहने वाले इस 22 साल के लड़के का नाम नवप्रीत है। नवप्रीत के पिता विजय पहले सरकारी नौकरी करते थे, मगर उन्होंने समय से पहले रिटायरमेंट ले ली और दिन रात शराब पीने लगे। घर की हालत खराब हुई तो नवप्रीत को जन्म देने वाली मां अपने पति और बेटे को छोड़कर घर से चली गई, जिसका खामियाजा ये हुआ कि बिना मां की परवरिश वाला बेटा अपने पिता की तरह ही नशा करने लगा। बाप बेटे की जोड़ी ऐसी बनी कि पिता शराब पीता तो बेटा चिट्टे के इंजेक्शंस लेता। दोनों पूरे इलाके में बदनाम हो गए कि बाप बेटा नशेड़ी हैं। मगर फिर आई 20 मार्च 2023 की वो रात, जब बाप और बेटे की नशे वाली लत एक साथ छूट गई, क्योंकि अगले ही दिन बेटा जेल में था और पिता परलोक में। बताया जाता है कि उस रात चिट्टे का इंजेक्शन लगाने वाले इस 22 साल के लड़के ने अपने पिता की हत्या कर दी थी। नवप्रीत ने अपने पिता के सर पर शराब की उसी बोतल से वार किया था जो शायद उसका पिता ही घर में लेकर आया था। अपने पिता की हत्या के जुर्म में आज नवप्रीत सलाखों के पीछे हैं और अपने किए की सजा भुगत रहा है। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे उन सभी रूट्स के बारे में जहां से हिमाचल में होती है नशे की एंट्री। हिमाचल में किस तरह ऑपरेट किया जाता है हजारों करोड़ का ड्रग सिंडिकेट, कौन है इसके की प्लेयर्स, कहां से आती है सप्लाई, कितना होता है मुनाफा और कितनी होती है कमाई। साथ में चर्चा होगी पुलिस के एक्शंस की, प्रशासन के पनिशमेंट की और सरकार की व्यवस्था परिवर्तन की। इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को एंड तक देखिए। हमें भरोसा है कि आप इस वीडियो से कुछ ना कुछ जरूर सीख कर जाएंगे। अब सवाल यह है कि हम पंजाब की तरह कैसे हो सकते हैं? यह संभव ही नहीं है। पंजाब उड़ता होगा अपनी जगह, पर हिमाचल नहीं उड़ता। देवताओं की इस भूमि पर खड़े रहकर हर हिमाचली आकाश की ओर देखकर यही कहता है। मगर दिल्ली एम्स द्वारा करवाए गए एक सर्वे में इस बात का पता चला है कि शिमला के 19% युवा आज नशे की चपेट में हैं। इन सभी युवाओं की उम्र 10 से 24 साल के बीच है, जो सबसे ज्यादा चरस, ड्रग्स, शराब, तंबाकू, कोकेन, इनहेलेंट, ओपियोइड, नींद की गोलियां और कई तरह के नशे करते हैं। आज पॉपुलेशन के हिसाब से नशे का प्रयोग करने में अगर पंजाब देश में पहले स्थान पर आता है तो हिमाचल प्रदेश दूसरे पायदान पर आता है। शिमला की तरह ही मंडी, कुल्लू, चंबा, सोलन, कांगड़ा और हमीरपुर, ऊना जैसे जिलों में भी आज सिंथेटिक नशे का बोलबाला है। मगर ये देसी और विदेशी नशा हिमाचल तक पहुंचता कैसे है, अब इसे भी जान और समझ लेते हैं। तो इसके 4 प्रमुख रूट्स हैं। दिल्ली से हिमाचल, पंजाब से हिमाचल, कश्मीर से हिमाचल और फिर आता है नेपाल से हिमाचल। पहले रूट में दिल्ली से हिमाचल आने वाले नशों में चिट्टा प्रमुख रूप से शामिल है। हमारे देश के अलग अलग राज्य में घूमता हुआ यह नशा पहले दिल्ली तक पहुंचता है और फिर प्रायः नाइजीरियन तस्कर या फिर बाहरी राज्य के युवाओं को हिमाचल तक चिट्टे की सप्लाई करने का जिम्मा मिलता है। ये लोग वॉल्वो बस, HRTC बस और अन्य कई ट्रांसपोर्ट मीडियम से हिमाचल पहुंचते हैं और यहाँ के लोकल डीलर्स को नशे की खेप देते हैं। इसके बाद आता है पंजाब से हिमाचल का रूट। इस रूट को आप 2 वे रूट कह सकते हैं, क्योंकि पहली बात तो यह कि इस रूट के जरिए हिमाचल में 2 तरह का नशा पहुंचाया जाता है। पहला चिट्टा, दूसरा अफीम। पंजाब तक चिट्टा अधिकतर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रास्ते वहां पहुंचता है और फिर हिमाचल लाया जाता है। ऐसा ही कुछ अफीम के मामले में भी देखने को मिलता है, मगर कई बार हिमाचल तक पहुंचाए जाने वाली अफीम राजस्थान और पंजाब में ही उगाई हुई होती है, जिसकी सप्लाई पहले पंजाब फिर वहां से हिमाचल में की जाती है। बीते कुछ वर्षों से हिमाचल के भीतर अफीम और उसके पौधे से निकलने वाली भुक्की का कंजप्शन कई अधिक बढ़ गया है। वहीं इस रूट को 2 वे रूट इसीलिए भी कहा जाता है क्योंकि पंजाब के ही जरिए हिमाचल में उगने वाली अधिकतर चरस को यहां से बाहर भेजा जाता है। कभी ये चरस पठानकोट के रास्ते हिमाचल से बाहर निकलती है तो कभी ऊना और कभी सोलन के रास्ते से। इसके बाद आता है कश्मीर टू हिमाचल का रूट। हाल ही में शिमला में शाही महात्मा गैंग का भंडा फूटने के बाद नशा तस्करों के इस नए रूट को हमारे प्रदेश की पुलिस ने सीरियस लेना शुरू कर दिया है, क्योंकि हाल फिलहाल के वर्षों में हिमाचल तक चिट्टा पहुंचाने के लिए नशा तस्करी के इस रूट का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया गया है। सबसे पहले तो पाकिस्तान के रास्ते कश्मीर तक चिट्टा पहुंचाया जाता है, फिर लोकल और कश्मीरी सप्लायर्स के जरिए हिमाचल में नशे की एक खेप आती है। कश्मीर से हिमाचल तक नशा पहुंचाने में चंडीगढ़ टू सोलन रूट, जम्मू पठानकोट से कांगड़ा रूट और कभी कभार मनाली लेह मार्ग का भी इस्तेमाल इन तस्करों के द्वारा किया जाता है।
इसके बाद आती है हिमाचल टू नेपाल रूट की बारी। अब इस रूट का नाम भले ही आखिर में लिया गया हो, मगर आप इस रूट को जरा भी अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा, क्योंकि पहली बात ये इंटरनेशनल रूट है, दूसरी बात ये भी पंजाब की तरह टू वे रूट है, और तीसरी बात इस रूट के जरिए ही हिमाचल में उगने वाली चरस को विदेशों तक पहुंचाया जाता है। इस रूट का इस्तेमाल करने वालों में अधिकतर नेपाली मूल के लोग होते हैं, जो चरस, चिट्टा और गांजा लेकर हिमाचल आते हैं। इसके अलावा यही लोग हिमाचल की चरस को हिमाचल से दिल्ली और फिर यूपी, उत्तराखंड के रास्ते नेपाल तक पहुंचाते हैं और अच्छा खासा मुनाफा कमाते हैं। नशा तस्करी और उससे जुड़े मामलों पर स्टडी करने वाले एक शख्स ने हमें बताया है कि इस बिजनेस में डबल ट्रिपल ही नहीं बल्कि 10 टाइम्स जितना मुनाफा भी कमाया जा सकता है, मगर ऐसा भारी भरकम मुनाफा कमाने के लिए शर्त सिर्फ एक होती है कि आप अपने नशे को अधिक से अधिक दूर तक पहुंचाइए। इस बात को एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। मान लीजिए कि हिमाचल में उगी चरस को आप यहां पर 1 लाख रुपए किलो के हिसाब से खरीद लेते हैं। इसके बाद आप इसे चंडीगढ़ या पंजाब लेकर जाइए, तो वहां आप इसे 2 से 2.5 लाख किलो के रेट में बड़े आसानी से बेच लेंगे। आप इसी चरस को दिल्ली लेकर जाइए, आपको 3 से 5 लाख रुपए तक की कीमत मिल जाएगी। और अगर आप इसे मुंबई और बेंगलुरु जैसे महानगरों तक लेकर पहुंच जाते हैं, तो आप इसे 10 से 15 लाख, यहां तक कि 20 से 25 लाख किलो तक के रेट में बड़ी आसानी से बेच सकते हैं। जानकार बताते हैं कि शॉर्ट टर्म में अधिक मुनाफा कमाने की चाह रखने वाले लोग बड़े ही आसानी से इस तरह के धंधे में एंट्री कर लेते हैं, और फिर एक बार मुनाफे का स्वाद चख लिया तो यह सिलसिला अनवरत जारी रहता है। वहीं एक आंकड़ा यह भी बताता है कि हिमाचल प्रदेश में साल 2016 से नशा तस्करी के मामलों में बढ़ोतरी शुरू हुई है। सबसे पहले 2014 में नशे के कुल मामले 644 थे, जो बढ़ते बढ़ते 2016 तक 929 तक पहुंच गए। इसके बाद साल 2017 में 1010 नशे के मामले सामने आए, तो 2018 में 1342, 2019 में 1439, 2020 में कोरोना के बावजूद 1538 मामले दर्ज किए गए हैं। वर्ष 2021 में 1537, साल 2022 में 1516 और 2023 में सबसे ज्यादा 2147 मामले सामने आए हैं। हम अगर सिर्फ शिमला की बात करें तो बीते 15 महीनों के भीतर ही जिले की पुलिस ने 1000 से अधिक नशा तस्करों को हवालात की सैर करवाई है। वहीं बीते कुछ महीनों में शाही महात्मा गैंग, राधे गैंग और रंजन गैंग जैसे नशा तस्करों के सिंडिकेट को ध्वस्त करके हमारे प्रदेश की पुलिस ने यह भी साबित कर लिया है कि उनकी तरफ से मादक पदार्थों की तस्करी पर लगाम लगाने के लिए कठोर और मजबूत कदम उठाए जा रहे हैं। ये सभी गैंग नशे की सप्लाई के लिए इंटरनेट कॉल, व्हाट्सएप कॉल का सहारा लेते थे। इसके अलावा कई तरह की तकनीक का इस्तेमाल भी किया करते थे। हिमाचल पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक साल 2024 के 9 महीनों में प्रदेश में 7.8 किलोग्राम हेरोइन, 6.9 ग्राम स्मैक, 25 किलोग्राम गांजा और 205 किलोग्राम चरस पकड़ी गई है और कुल 1218 मामले दर्ज किए गए हैं। मगर इसके बावजूद भी हमारे प्रदेश में कई सारी ऐसी जगहें हैं जो चरस उत्पादन के लिए पूरे देश में बदनाम है, जैसे मलाना, पार्वती वैली, तोश और कसौल जैसी जगहें, जो सिर्फ इसीलिए बदनाम है कि इन जगहों की चरस काफी अच्छी होती है, जिसे अलग अलग तरीके से हिमाचल के लगभग सभी जिलों में और प्रदेश के बाहर भी भेजा जाता है। खैर, अब समझने की बारी आती है कि किस तरह से हिमाचल में नशा तस्करी और इससे जुड़े कारोबार को मुकम्मल किया जाता है। इस बात को कांगड़ा जिला से जुड़े एक उदाहरण से समझ लेते हैं। यहां पंजाब हिमाचल बॉर्डर पर पठानकोट से करीब 5 किलोमीटर और थाने से करीब 800 मीटर दूर एक गांव है। यहां 50 से 60 घर हैं। 15 साल पहले यहां पर कच्चे मकान हुआ करते थे, अब आलीशान मकान बन चुके हैं। गांव में प्रवेश के लिए एक छोटी सी गली जाती है। गली में कांगड़ा पुलिस के नाम का बैरियर लगा है, लेकिन कोई जवान वहां पर तैनात नहीं है। इस गली की निगरानी करने के लिए बुजुर्ग और बच्चे होते हैं। बच्चे दूर से पहचान लेते हैं कि गली की ओर आने वाला व्यक्ति ग्राहक है या फिर पुलिस वाला। तसल्ली होने के बाद बच्चे ग्राहक को रास्ता दिखाते हैं। महिलाएं नशे की सामग्री का मोलभाव करती हैं। धंधे का असूल है कि उधार कुछ नहीं मिलेगा, नगद दो, जो नशा चाहिए वो लो। 2022 से अब तक इस क्षेत्र में 300 से अधिक आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसमें 50 से अधिक महिलाएं भी शामिल हैं। गिरफ्तार आरोपियों में बुजुर्ग भी शामिल हैं। भौगोलिक दृष्टिकोण से देखें तो ये इलाका पंजाब बॉर्डर से लगता है और अब ये पूरा ही क्षेत्र सिंथेटिक ड्रग चिट्टे का सेलिंग पॉइंट बन चुका है।
इस खतरनाक नशे का सेवन करने से जहां कई सारे स्थानीय युवा तरह तरह की बीमारियों का शिकार हो रहे हैं, वहीं कई सारे लोगों को तो अपनी जान भी गंवानी पड़ी है। चिट्टा से काला पीलिया, हेपेटाइटिस बी, विभिन्न इंफेक्शन वाली बीमारियां होती हैं। एक ही सिरिंज का प्रयोग करने से HIV रोग हो सकता है। धूम्रपान करने वालों को सीने का इंफेक्शन होता है, सांस संबंधी रोग होते हैं। मगर इस नशे की तलब ही कुछ ऐसी है कि लाख बुराइयां होने के बावजूद भी ये लोगों को अपना तलबगार बना देती है। नशा खरीदने के लिए मां के गहने बेचने ले गया युवक। ये लाइन किसी फिल्मी सीन की कहानी की तरह लगती है, लेकिन ये वास्तविकता है हमारे हिमाचल प्रदेश की। ऐसा ही एक वाकया आज से कुछ महीने पहले ही पेश आया था, जहां नशे की लत में आदि युवक मां के सोने की चेन चुराकर बेचने बाजार पहुंच गया था। शराब के बाद सूखा नशा युवाओं की नसों में इस कदर दौड़ने लगा है कि परिवार के परिवार बर्बादी की कगार पर पहुंच चुके हैं। चिट्टा, गांजा, चरस, हेरोइन और स्मैक को हाई सोसाइटी प्रोफाइल का हिस्सा मानने वाले परिवारों के बच्चे जवानी में ही अपना सब कुछ गंवा रहे हैं। हिमाचल का युवा वर्ग दवाइयों की लत में इस कदर डूबा हुआ है कि इसके दुष्परिणाम के बारे में सोचता भी नहीं। इसमें छोटे छोटे बच्चे शामिल हैं। सिर्फ लड़के ही नहीं बल्कि इनकी जमात में लड़कियां भी शामिल हो रही हैं। इसकी शुरुआत पान, गुटखा, तंबाकू आदि से होती है। इसके अलावा नशे के लिए सस्ते प्रोडक्ट्स, व्हाइटनर, बोनफिक्स को भी झिल्ली में भरकर इसे नाक मुंह से खींचकर नशा पूर्ति का खूब इस्तेमाल हो रहा है। तंबाकू, शराब और दवा से नशे की लत की हुई शुरुआत बढ़कर चरस, कोकेन, मॉर्फिन, स्मैक तथा हीरोइन तक पहुंच गई है। नशे की लत को पूरा करने के लिए बच्चे अपराध करने के लिए भी तैयार बैठे हैं। खैर, हिमाचल में नशा तस्करी को रोकने के लिए मौजूदा सरकार सख्ती के मूड में नजर आ रही है। प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के 183 बिंदुओं वाले पहले बजट भाषण का 65वां बिंदु कहता है, मैं हिमाचल प्रदेश में नशीली दवाओं और मादक द्रव्य के सेवन के दुष्प्रभावों को नियंत्रित करने व बच्चों और युवाओं में इसके दुष्प्रभावों के बारे में जागरूकता लाने के लिए नशा एवं मादक पदार्थ मुक्त हिमाचल अभियान की घोषणा करता हूं। बजट में इस तरह के विचारों का होना आशा बांधता है, अन्यथा अब तक के बजट किसे क्या मिला की कसौटी पर ही परखे जाते हैं। बहरहाल विचार अच्छा है और इसके क्रियान्वयन पर निर्भर करता है कि वीर भूमि और देवभूमि और हरित प्रदेश के रूप में ख्याति अर्जित करने वाला हिमाचल प्रदेश अपनी युवा धमनियों को कैसे नशे से बचाए रखता है। बाकी हिमाचल में दिन दोगुनी और रात चौगुनी की रफ्तार से बढ़ रहे नशा तस्करी के मामलों पर आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। रिपोर्ट पसंद आई हो और अगर जानकारी काम की लगी हो तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।